हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश एंड टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी ये रीडिंग की थी और मुझे काफ़ी प्यार मिला था इस वीडियो को एंड काफ़ी लाइक किया गया था इस टॉपिक को। काफ़ी कमेंट्स एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे इस पे मिला था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा इस रीडिंग को दोबारा करूं। ओके, कि आपके पार्टनर, आपके जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आप जिस भी स्टेज या सिचुएशन से हैं, हम वो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या जानना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने आपसे कभी पूछी ना हो, कभी खुल के बोली ना हो, या उनके दिमाग में चीज़ें हैं, उनके जहन में वो बातें हमेशा रखती हों, या उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा हो उन चीज़ों को कि वो आपसे पूछें, या वो अप्रोच नहीं कर पाए होंगे कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचे होंगे। मे बी आप कंजर्वेटिव हों या इंट्रोवर्ड हों, वो चीज़ों को शायद ना खुल के पूछ पाए हों। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपके रिलेशनशिप हो, आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, आपके खुद के पार्टनर हो, करेंट पार्टनर हो, ओके, या आपके एक्स भी हो, एनीथिंग, आपके कोई भी सिचुएशन हो, ब्रेकअप कॉन्टैक्ट हो, आप उनके लिए भी अगर अपने देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ तो ऐसा। सिंपली हम बस ये देखेंगे कि आपके पर्सन चाहे आपके साथ हैं या नहीं है, बट क्या ऐसी बातें हैं जो अभी भी वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। ओके, जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो प्लीज़ इनके थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराया करिए, तभी, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में पर्सनली गैदर करने के बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन पे आइएगा। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ मैं पहले से आपको ट्रिगर वार्निंग दे दूं, मैसेजेस कुछ भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। टैरो जब मैं करूंगी तो कार्ड अपने आप चीज़ों को, हो सकता है हम रीडिंग कुछ और करना चाह रहे हैं लेकिन टैरो अपने आप एनर्जी पिक कर लेता है जिससे भी करनी होती है और मैसेज अपने आप चैनलाइज होने लगते हैं। तो मे बी शायद कुछ ट्रिगर चीज़ें हो जाएं, तो प्लीज़ इसको बहुत ही पेशेंस के साथ और काफ़ी ओपन माइंड के साथ देखिएगा। जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ आपके साथ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ आपसे बिल्कुल मैच हो रही है, ये सिचुएशन आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको ये रीडिंग देखनी चाहिए, प्लीज़ आप वही मैसेज लीजिएगा। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके साथ बिल्कुल कभी नहीं हुई, ये बात तो मेरे साथ बिल्कुल मैच नहीं होती, ये चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, प्लीज़ आप वो मैसेज छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है, फिर वो मैसेज किसी और के लिए है। ओके, तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, प्लीज़ ओपन माइंड के साथ देखिएगा और आपसे जो रेजोनेट हो प्लीज़ उसी चीज़ को लीजिएगा। भले पूरी रीडिंग में आपसे शायद एक लाइन ही मैच हो, तो प्लीज़ आप एक ही लाइन लीजिए। इस रीडिंग के थ्रू डायरेक्टली चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो तो हम बाद में देखेंगे, बट इस रीडिंग के थ्रू आप तुरंत ही अपने पार्टनर के पास पहुंच के लड़ाई झगड़ा भी मत कर लीजिएगा। इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप पूछने पहुंच जाएं कि भाई तुम ये पूछना चाहते हो, लो पूछो, तुमने क्यों नहीं आज तक पूछा। तो देखिए, ये सब मत करिएगा। अगर आप जान रहे हैं तो आप अपने तक रखिएगा, वेट करिए सामने वाले का कि वो आपसे पूछें, या आप ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट करिए या उनको पूरा मौका दीजिए कि वो आपसे इतने फेमिलियर हो पाए, आपसे इतना कंफर्टेबल हो पाएँ और वो आपसे खुद से चीज़ों को कभी बोल पाएँ। तो प्लीज़ आप उनका वेट ज़रूर करिएगा, और नहीं आपसे वेट होता है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग, मैंने ऑलरेडी बोला, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लीजिएगा जिससे आपको सही गाइडेंस मिले। ओके, चलिए
आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको विजुलाइज कीजिए, उनकी आइज़ को विजुलाइज कीजिए, उनको याद करिए या उनका नाम 3 बार ज़रूर लीजिए। ओके, तो ये काम आपको करना है जिससे कि आप रीडिंग से अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर से क्या जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से अभी भी और क्या बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं, जो वो पूछ नहीं पा रहे। ओके, द एम्प्रेस कार्ड आया है। ओके ओके, पहले हम आपके रिलेशन की ऑल टुगेदर पूरा देखेंगे कि कैसे क्या है। द लवर कार्ड। ओके, बिल्कुल ये आपके रिलेशनशिप से है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक है आपकी 9 ऑफ वैंड्स की। ओके ओके, आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। ओके, अगर मैं आपके पर्सन से पहले मैं आपकी ये बात कहूँ, मैसेज शुरू हुआ है द एम्प्रेस कार्ड से, जो कि ऑलरेडी दिखा रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बात है और आप इनके लिए काफ़ी लकी चार्म है। ओके, आपकी खुद की ग्रोथ हो ना हो लेकिन आपसे आपके पार्टनर की ग्रोथ में बहुत इजाफा हुआ है। अगर उनका करियर अगर डाउनफॉल से पीक पे आया है, उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर ग्रोथ को लेके, काफ़ी सारे डोर्स ओपन हुए हैं उनके वर्क लाइफ को आगे बढ़ने में, तो वो आपके आने के बाद हुए हैं। आपसे पहले जब आपके पार्टनर आपसे मिले होंगे तो आपके पार्टनर अपने ग्रोथ, करियर, फाइनेंस को लेके, अपने पैसों को लेके काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड में होंगे या उतने अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, उतनी ग्रोथ उन्होंने नहीं देखी होगी जितना आपके आने के बाद उनकी लाइफ में आई है। आपके पर्सन ने आपको कभी बोला हो ना बोला हो, लेकिन ये बात बिल्कुल 110% सच है। मे बी शायद आपके पर्सन आपको ये चीज़ बताना नहीं चाहते बिकॉज आप उनको उनके सर पे बैठ जाएंगे, या आप इस बात को घमंड में ले लेंगे, ईगो में ले लेंगे, या आप उनकी बात का विश्वास नहीं मानेंगे। रीज़न चाहे उनके दिमाग में कुछ भी हो, बट ये बात बिल्कुल 110% सच है। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं। या तो आपके पर्सन से कोई गलती हुई है, या आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा आजकल हुआ है, या आप लोगों के बीच में लोगों के बहुत हद तक हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ अरसों से आपके बीच में, कुछ दिनों से आपके बीच में एक दूसरे से बात नहीं हुई है। ओके, तो बिल्कुल डिस्कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है और इस डिस्कनेक्शन में आप अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ लव करने लगे हैं। ओके, आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं बिकॉज आपको लगता है, या तो आपको ये चीज़ का अनुमान है कि आपके होने से आपके पर्सन को ग्रोथ करियर में काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे इसीलिए जुड़े हुए हैं बिकॉज उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी और बेनिफिट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पैसे ही देते हो सकता है कुछ लोग देते हों, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन मैं इनडायरेक्टली वो आपका यूज़ अपने सेल्फ के लिए करते हैं। चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका ऑरा हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी से उनको बेनिफिट हो, चाहे आपको कैश करा लेते हो, आपकी एनर्जी को पुल करके कैश कमा लेते होंगे। आप ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो किसी ना किसी तरीके से इनके लिए बहुत बेनिफिट रखते हैं। ओके, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डिसकनेक्शन या थोड़ा सा इनसे दूर हुए हैं और आपको मौका मिला है कि आप अपने लिए अब ये ग्रोथ और ये लक, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई है कि अगर आप इस पर्सन को लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं तो आप अपनी ही वर्थ को अपनी लाइफ में क्यों नहीं ग्रो कर सकते।
आप इन पे कोडिपेंडेंस क्यों हैं? आप अपनी लाइफ, अपनी वर्थ को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं और अपने लक को अपने लिए ग्रोथ में, वैसे भी आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हो, तो कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आप अपनी लक को क्यों ना अपने लिए यूज़ करें, ये आपको बहुत हद तक महसूस हुआ है। ओके, और आप इस पे काम करने लगे हैं बिकॉज आपको मौका मिला है इनसे दूर हट के अपने ऊपर सेल्फ वर्थ करने का, और आप उस पर डबल, और आप सेल्फ लव बहुत तगड़े से कर रहे हैं, जिससे कि आपने इस पर्सन को फुली इग्नोर कर दिया। तो आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप ऐसा क्या करने लगे हैं अपने ऊपर जो आप एम्प्रेस की हुए हैं, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हैं। क्या ये आपके लिए वैल्यू नहीं रखते? क्या आप इनसे अलग हो के अपनी ग्रोथ पे काम जिस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या आप इनको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते? बिकॉज आप अपने आप को सिंगल इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड होता ही गर्लफ्रेंड और बॉय, और ये आपके रिलेशनशिप का है, ये आपके मैरिज का नहीं है। मैरिड कपल अगर देख रहे हैं तो प्लीज़, ये सॉरी टू से बट ये शायद आपसे मैच ना करें, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड होता ही गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला है। फीमेल एनर्जी है, तो कोई मेल देख रहे हैं तो ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं। अगर आप फीमेल व्यूअर हैं तब तो ये आप ही हैं। ओके, तो एम्प्रेस की सिचुएशन है, इन्होंने आपको एज अ गर्लफ्रेंड रखा है, एक लव स्टेटस में आपको रखा हुआ है। आप इनको काफ़ी सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, इन्होंने आपको सीक्रेटली एक तरीके से रखा हुआ है, सबके सामने ये आपको नहीं लाते हैं, ये आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक लव एंगल में एज अ गर्लफ्रेंड आपको ट्रीट करते हैं और आप इनको काफ़ी बेनिफिट करते हैं। बट इस समय आप सिंगल और इंडिपेंडेंट खुद को दिखा रहे हैं, जिससे इनको काफ़ी ट्रिगर महसूस हो रहा है। आपकी सेल्फ लव जो है, प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, वो इनको ट्रिगर कर रही है। ये आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अगर, तो ये आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स मुझे नोटिस कर रहे हैं या इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत हद तक एक डिसकनेक्शन सिचुएशन में ज़रूर है। डिसकनेक्ट है, सेपरेट है, या लेस टू कन्वर्सेशन में है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़रूर है। ब्रेकअप मैं नहीं बोलूँगी, ओके, ब्रेकअप मुझे नहीं दिख रहा है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, जो कुछ अरसे के लिए, कुछ महीने के लिए हो सकता है। ओके, और आपने भी उस सिचुएशन को मान लिया है और आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं। ये आपके लवर है, ओके, द लवर कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी इनकंडीशनल लव करते हैं, आपका बॉन्ड बहुत पुराना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी नर्चर किया है, काफ़ी सपोर्ट भी किया है, काफ़ी इंजॉय किया है, और आपकी मतलब अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करते हैं। लवर कार्ड है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है कि लवर कार्ड क्या मायने रखता है। ओके, तो ये आपके लव रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन दिख रही है। ओके, इन्होंने आपका कुछ ना कुछ दिल ज़रूर दुखाया, मैंने कहा, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये किन लोगों से रेजोनेट होगा, क्यों नहीं, बिकॉज इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ सॉलिड ऑफर नहीं है। किसी ना किसी बात पे ये आपसे सॉरी ज़रूर करना चाहते हैं, अपॉलॉजी वाली सिचुएशन ज़रूर है। इन्हें ये जान गए हैं, इनको इतना तो समझ में आ गया है कि आपको अब समझ में आ गया है कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ सॉलिड ऑफर कभी नहीं है। एक्शन के तौर पे, देने के तौर पे इनके पास एक छोटी सी सॉरी है आपके लिए, चाहे इन्होंने कोई भी गलती की हो, कुछ भी किया हो, सिर्फ सॉरी है। ये पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? ये पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, आपको अपॉलॉजी कर रहे हैं, तो आप इनको सेकंड चांस क्यों नहीं दे रहे हैं? ओके, आप इनको फॉरगिव क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, हर बार अगर आप इनको माफ़ कर देते थे और इनको चांस दे देते थे, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपका अनकंडीशनल जो लव था, आप भी तो इनसे प्यार करते थे,
इनको शायद धोखा था, इनको शायद भरम था कि ये जब भी कुछ भी कर लें आप इनसे हट नहीं सकते, वो अनकंडीशनल प्यार कभी कम नहीं हो सकता। यही इनका बहुत बड़ा धोखा था, बिकॉज इनको काफ़ी भरम था, ओवर कॉन्फिडेंस मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे अब मेरे को लग रहा है आप प्यार तो इनसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब आप इनकी ये छोटे से ऑफ़र को, छोटी सी सॉरी आप डिज़र्व नहीं करते। ओके, तो इनको सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछना है। आपके पर्सन आपसे क्या पूछना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बात, आप सेल्फ लव, क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है जो आप सेल्फ लव करने लगे? आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ लाने लगे? आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ और फर्टिलिटी, और आप खुद में कैसे इनके बगैर रहने लगे? ये लवर कार्ड से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जब इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, एक लव एक्सचेंज और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आप इनके बगैर रह कैसे? और दूसरी बात, पेज ऑफ कप से ये आपसे काफ़ी यंग पर्सन है, काफ़ी इमेच्योर एक्ट तो इन्होंने किया ही किया है, कोई भंड इन्होंने ज़रूर आपकी लाइफ में किया है, और ये फिर दोबारा से आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, बट आप मेरे ख्याल से ये सॉरी डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यह एक्सेप्ट तो कर लिया है आपने, शायद इनकी बात तो सुन ली है, लेकिन आप इसको फॉरगिव नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि आप इतनी छोटी सी ऑफ़र डिज़र्व नहीं करते, और आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया कि ये पर्सन आपसे कभी भी आपके लिए कोई बड़ा ऑफर नहीं कर सकता, इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए आपको। और ये पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे ये जानना चाहता है, क्या ऐसी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है कि आप इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं इनकी मैच्योरिटी को माफ़ कर दे रहे? आप इनको फॉरगिव कर दे रहे और उन बातों को क्यों नहीं भूल रहे? क्या आप दोबारा इनको चांस देंगे? क्या आप इनकी सॉरी को एक्सेप्ट करेंगे? ओके, अगर नहीं किया है तो क्या ये आपके सामने सॉरी अगर बोलते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? इनके पास आपको कुछ भी देने के लिए नहीं है, छोटा सा सॉरी है, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? इनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि मे बी ये, अगर इन्होंने आपसे अभी भी सॉरी नहीं बोला है, तो इनके दिमाग में ये बात चल रही है कि क्या वो आपके सामने अगर इस ऑफ़र को, इस सॉरी को, इस अपॉलॉजी को लेके अगर आपके सामने आते हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको इनकी सॉरी की कोई वैल्यू भी है? बिकॉज आपने अपने आसपास ना, आप काफ़ी स्टक हो गए हैं, आप शायद दूसरों के लिए ना हुए हों, बट आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को लेके, या जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया या हर्ट किया है या आपको धोखा मिला है, जो भी है, तो आपने काफ़ी खुद को वो कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। ओके, आपने अपनी चीज़ों को ना काफ़ी सिक्योर कर लिया है, आप खुद को ना इस पर्सन के लिए ओपन अप नहीं करना चाहते, चाहे वो आपकी फीलिंग हो, आपका दिल हो, आपका दिमाग हो, अब इस इंसान के लिए ओपन नहीं होते हुए दिख रहा है। आपने खुद को काफ़ी सिक्योर कर लिया, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप और हर्ट नहीं होना चाहते इस पर्सन के थ्रू। कुछ तो बात आपको ट्रिगर ज़रूर कर गई है। आपने अपने आसपास काफ़ी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, क्योंकि आप इनको अपने पास नहीं आने देना चाहते। आप कहीं ना कहीं मुझे इनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और इनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। आपने इनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज अपने आसपास क्यों खड़ी कर ली? आप इनको क्यों अपने से दूर करते जा रहे हैं? आप इनसे क्यों दूर हट रहे हैं? ओके, तो इस पर्सन को आपसे ये बात बहुत जाननी है। तो आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में, जो ये बहुत हद तक आपसे इनको ट्रिगर कर रही है, और इनको समझना मुश्किल हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ये चीज़ें आ कैसे गई। हर बार अगर ऐसा होता था तो आप इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे। अब की बार ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम से बदल गए? आपने एकदम से इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया, और ये अंदर आना चाहते हैं तो आपने गेट बंद कर लिया। जबकि आप भी बहुत प्यार करते हैं, आप शायद इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
आपको पता है कि ये आपसे छोटे हैं, इमेच्योर एक्ट कर देते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जब आपको सब पता है तो आप इनको माफ़ क्यों नहीं कर दे रहे? इनसे ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो इनका कुछ इस तरीके का जेस्चर है, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या जानना चाहते हैं, क्या है जो मेरे व्यूअर्स से वो जानना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग मेरे व्यूअर से मैच हो रही है तो फिर वो क्या जानना चाहते हैं। ओके, ये मुझे जानना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी लग रही हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का है, देख लीजिए, किंग ऑफ कप्स का है, 9 ऑफ कप्स का है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, बॉटम ऑफ द डेक। इमोशंस फूटे पड़ रहे हैं भाई इनके, काफ़ी इमोशन है, बिकॉज कप 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 पेंटिकल्स, पैसा और इमोशंस, इसमें ये जगल करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है मैनेज करने में। जहाँ बात इनके दिल की, इमोशंस की, और करियर और ग्रोथ एक तरफ, इमोशन और एक तरफ, करियर इनका एक तरफ, आप इनके एक तरफ, ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की स्ट्रगल दिख रही है। ओके, ये मैंने ऑल ओवर बताया है। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफर आपको ज़रूर मिली है, एक टेंजिबल फॉर्म में, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, कोई सॉलिड ऑफर किसी की तरफ से आपको दी गई है, जिससे आपके करियर में एक नई अपलिफ्टमेंट ज़रूर आई है। ओके, आपने अपने करियर में ग्रोथ देखी है। ये पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर तो ये ऑफ़र इनकी तरफ से आपको दी गई है, इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, ओके, कोई सॉलिड कमिटमेंट गिफ्ट दिया है, या ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं या आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट लग रही है, बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी। या तो आपकी लाइफ में कोई करियर ग्रोथ में, आपके वर्क प्लेस पे, या तो आपका प्रमोशन हुआ है, या तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ, आपका पैसा की बढ़ोतरी हो रही है, और ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं जो इनको काफ़ी ट्रिगर कर रही है। और ये अगर आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में इनसे ज़्यादा करियर को लेके अपलिफ्टमेंट आ रही है। आप ऐसा क्या काम करने लगे, ऐसी कौन सी आपकी ऑफ़र आ गई और किसकी तरफ से ये ऑफ़र आ गई, किससे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर तो आप किसी से पार्टनरशिप की ऑफ़र आई है, किसी से कोलैबोरेशन की ऑफ़र आई है, आप कोई काम ऐसा करते होंगे जहां कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसर और हर तरीके से कोलैबोरेट करके काम करना, या पार्टनरशिप की ऑफ़र आना, कोई काम को डबल अपलिफ्टमेंट करना, उसकी थोड़ी और फ्रेंचाइजी लेना, ऐसा कोई काम है आपका। तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप किससे ऑफ़र ऐसी आ रही है। अगर ये नहीं तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो ये ऑफ़र आपकी लाइफ में दे रहा है, वो पर्सन कौन है और वो ऑफ़र क्या है जो आपने एक्सेप्ट कर ली, जिससे आपकी लाइफ में पैसों की बढ़ोतरी हो रही है, आपको वर्क काफ़ी अच्छा आपका चल रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने ऑलरेडी आपसे ऊपर ही कहा पेज ऑफ कप्स दिख रहा है। ये पर्सन के पास आपको ऑफ़र देने के लिए कुछ भी नहीं है, ओके। और किंग ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर हो गया है, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, बट अगर मेरी फीमेल व्यूअर देख रही हैं अपने मेल पर्सन के लिए, बिकॉज यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी है तो मैं मेल ही इसको डिस्क्लोज करूँगी। अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो भी मैच होगा, ओके। कोई तो ऐसी मस्कुलाइन एनर्जी है, ये काफ़ी पावरफुल पर्सन है। इमोशन वाइज देखें तो आपके लिए काफ़ी जेन्युइन है, लॉयल है, ऑनेस्ट है,
इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत जेन्युइन है। आपको काफ़ी फादर फिगर प्रोटेक्शन इन्होंने दी है, ये केयर है आपके लिए, रिस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको काफ़ी प्रोटेक्ट भी करते हैं। प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ सिर्फ एक है कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। ये आपको सपोर्ट करेंगे, दूर दूर से करेंगे, करना आप ही को पड़ेगा। ये आपके लिए खड़े नहीं होंगे, एक्शन नहीं ले सकता ये पर्सन। और अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो आपने खुद देखा होगा कि ये आपके लिए कभी भी खड़े नहीं हुए। अगर आप इनसे कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज ये आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लेंगे, भले ही इनके कितने भी उमड़े आ रहे हों इमोशंस, बट ये नहीं करेंगे। तो इनका यही सोचना है कि जब आप इनके बारे में जानते हैं कि ये छोटे मोटी गड़बड़ करते रहते हैं, काफ़ी इमेच्योर एक्ट कर लेते हैं, इनके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि ये कुछ भी ऐसा करें, ये तो इनकी आदत है, आप सब कुछ इनके बारे में जानते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अरे आप तो सब जानते हैं, आप इनको माफ़ क्यों नहीं कर दे रहे। तो आपके पर्सन का ना कुछ ऐसा ख्याल इस समय ज़रूर है। ओके, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं ये मुझे, और आपके सामने ये मुझे इमेच्योर है नहीं, काफ़ी मेच्योर इंसान है, लेकिन ये आपके सामने ना काफ़ी इमेच्योर एक्ट कर देते हैं और एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि आप जानते तो हैं ही, तो आप इनको माफ़ करते रहिए बच्चा समझ के। ओके, ये नन्हे मन्ने छोटे से बच्चे हैं आपके सामने, बच्चों से तो गलती होती रहती है। ओके, तो आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। आपने इनके ऊपर काफ़ी रोक लगा दी है, कंडीशंस रख दी हैं, आप नाराज़ हो गए हैं, तो आपको कैसे मनाया जाए, कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, तो ये कुछ बातें हैं जो ये आपसे जानना चाहते हैं। अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही हों और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और आपने भी ऐसे ही कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं अपने पर्सन के लिए, या आप इस समय इनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, या आपका मन नहीं है, या आप अपनी स्पेस ले रहे हैं और आप इनको इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आप इनकी सॉरी का वेट करते हुए दिख रहे हैं, या इन्होंने आपको कोई भी सिचुएशन आपसे मैच करती है, तो फिर हम और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, उनके पर्सन आपसे क्या खुल के जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊंगी। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गया है, इनके साथ इतना बड़ा ये गड़बड़ हो गई कि आप इनकी एनर्जी में आ गए हैं। ओके, आपने इतना सेल्फ लव कर लिया कि आप जेन्युइन तो इनके लिए हैं। आई थिंक आप इनसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, ये आपके लिए सपोर्टिव नहीं थे, ये इतना एक्शन करने में बिलीव नहीं करते थे, बट आप शायद एक्शन करने में काफ़ी अच्छे थे, आपके डिसीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वाले थे, आपने काफ़ी कुछ इनको दिया है, बट इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप एक्शन लेने में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आपने जो बात कहा आपने तुरंत कर दी, तो आप एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी पर्सन होंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि पहले ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बट अगर ये आपको अब नोटिस कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी, आप इनको कॉपी कर रहे हैं, आप इनको मिरर कर रहे हैं, या तो आप खुद ऐसे हो गए हैं। आप जेन्युइन तो हैं, हम सब कुछ हैं, आप अपनी फीलिंग को रख रहे हैं, लेकिन आपने अपनी फीलिंग को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। आपको वो तरीका आ गया है कि किस तरीके से आप खुद को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपने अपने ये जो लव ऑफ कप है ना, आपने इसको बिल्कुल होल्ड करके रख लिया है। आपने अपने इमोशन को, अपने प्यार को ना एकदम बिल्कुल बांध के रखा है। भाई अब नहीं आप बिखरने वाले और ये लो ऑफर करने वाले, अब आप वैसे नहीं रहे। सेम इनकी एनर्जी में आप इनको ट्रीट कर रहे हैं। आप इनके लिए अब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अब आप देख रहे हैं, अब आप रिसीविंग मोड में। आपने ना खुद के ऊपर लगाम लगा ली, खुद की कमांड अब अपने हाथ में ले लिया। आपने कहा बेटा बस बहुत हो गया, अब तुम देखो, अब मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं लूँगी, जो तुमने किया है ना मैं वैसे ही करूँगी। और अपनी जैसी एनर्जी आपके अंदर ये नोटिस कर रहे हैं ना, तो भाई ये इनके कंट्रोल से बाहर हो रही है।
आपके पर्सन आपसे क्या पूछना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कब अब आप इनके लिए अपने इमोशंस क्यों नहीं दिखाते, अब आप इनके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया है आपको? ओके, आप तो बहुत प्यार करते थे, आप इनके लिए बहुत इमोशंस रखते थे, आपकी फीलिंग्स कहाँ चली गई, क्या हो गया? ओके, तो ये पर्सन जानते हुए भी ना मुझे अनजान बनने की कोशिश कर रही कि आपको ये दिखाएंगे कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कहाँ गलती हो गई जो इस बार आपने ऐसा कर दिया इनके साथ। आप इनकी ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप इनको माफ़ नहीं कर रहे, आप इनको चांस नहीं दे रहे, आप इनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इनकी अपॉलजी नहीं ले रहे। क्या हो गया आपको भाई? क्या इनसे अब की बार ऐसा अलग कुछ हो गया जो आपको इतना हर्ट कर गया? मतलब जान के भी अनजान बन रहे हैं। ओके, और आपको इस तरीके की एनर्जी कि आपने नहले पे दहला डाला है। आपने कहा ले बेटा तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, अब तू रुक। सेम आप फील करा रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कैसे आ गए, कैसे आपने खुद के ऊपर इतना काम कर लिया कि आप अब इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप कब से इस तरीके से हो गए कि आप अब कुछ इनको हिंट नहीं दे रहे? पहले तो आप इनको खुद माफ़ करते थे, खुद इनके पास चले जाते थे, इनसे बात करने अगर 4-5 दिन हुए तो आप पहुंच गए, हाय हेलो करने लगे, क्या हुआ कैसे हुआ, बकलाते हुए परेशान। अब क्या हो गया? इतना पेशेंस कैसे आ गई, इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, क्या हो गया? 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी फुलफिलमेंट और अपनी विश पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड ही विश फुलफिलमेंट का होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। इनकी एक विश है, इनका एक ड्रीम है जो 9 कप्स अगर ये कंप्लीट हैं तो आप इनका वो एक कप है जो इसको 10 में तब्दील कर सकता है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट पे हैं। नो डाउट ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट और काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, काफ़ी स्पिरिट लाइफ जीता है, काफ़ी फ्रीडम इंजॉय करने वाला पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है। ओके, बट आप शायद इस तरीके से नहीं थे। आप इनके ना प्रॉब्लम ये थी, अगर पहले ये यहाँ थे और आप यहाँ थे, अब क्या हो गया? आप यहाँ आ गए। इवन यहाँ क्या, यहाँ आ गए। थोड़ा सा ये दिक्कत की बात है इनके लिए, और ये इनके लिए ना एक सरप्राइज मोमेंट है, चौंकाने वाला है। क्या, क्यों, कैसे, वो वाली बात हो गई इनके साथ। आप भी अब इनको सिंगल, सेपरेटेड और काफ़ी इंडिपेंडेंट, किसी की ज़रूरत आपको है नहीं, और आप अपनी फ्रीडम को ना रज के एंजॉय कर रहे हैं। भले आप कहीं नहीं जा रहे, मैं ये नहीं कह रही आप रोज़ पार्टी कर रहे हैं, रोज़ मज़े कर रहे हैं, नहीं। आप अपनी फ्रीडम को अपने हिसाब से एंजॉय करें। अगर आपको घर में सोना है तो आप सो रहे हैं, आपको कोई काम करना है तो आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आप अपनी काफ़ी फ्री स्पिरिट एंजॉय करें, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने डिसीजन के खुद मालिक हैं। इसलिए ये पर्सन आपसे जानना चाहता है कि ये, तो आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, आप इतनी फ्रीडम पसंद कैसे हो गए, आप अपने डिसीजन अब इनके बगैर कैसे लेने लगे, आप अपना सिंगलहुड लाइफ कैसे जीने लगे, आपने खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद से कैसे ले लिया, और आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से किनारे कर दिया, आपने बिल्कुल इनको इग्नोर कर दिया। ये कैसे हो गया? ये इनके लिए हजम नहीं हो पा रहा। तो आपके पर्सन के दिमाग में, अगर आपके पर्सन की मैं बात करूं तो आपके पर्सन के दिमाग में लाखों क्वेश्चन है जो आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिकॉज ये आपके पास नहीं है। ये आपको दूर से कहीं देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, कैसे भी पता कर रहे हो, ये आपको
कहीं ना कहीं से नोटिस ज़रूर कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, और जो भी पता कर रहे हैं ना, ये इनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने एक्चुअली क्या सोचा था कि आप इनके पास आएंगे, हर बार की तरह बिखरते हुए आएंगे, रोएंगे, इनसे हाथ जोड़ेंगे, इनसे माफ़ी मांगेंगे, इनको मनाएंगे, फिर ये नखरे दिखाएंगे, फिर ये एक कहानी बताएंगे, फिर ये आपसे कहेंगे, फिर अपनी मजबूरी दिखाएंगे, फिर आपको एक्सक्यूज़ेस बताएंगे, और बड़ी सी गलती की छोटी सी माफ़ी मांगेंगे, और जैसे पहले चलता आया है वैसे ही आपको दोबारा रख लेंगे। पासा यहाँ आपने पलट दिया, ओके, आपने डाइस ही पलट दी। आपने कहा नहीं बेटा, अब की वो चीज़ नहीं होगी जो हर बार होती है। अब बेटा मैं तुम्हारे बारे में समझ गए हैं, अब हम चलेंगे और तुम चलोगे। ओके, आपने ना अपना कमांड ले लिया, आप ना इनके टैक्टिक्स समझ गए। आपके पर्सन को आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपको इनके बारे में क्या समझ में आ गया है, आप इनकी टेक्निक कैसे जान गए। ये पर्सन सबसे पहली बात तो मेन बात ये जानना चाहता है, आप क्या इनके बारे में पता करते हैं, आपको इनकी बातें कैसे पता चल जाती हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये आप कैसे समझ जाते हैं। पहले तो नहीं होता था। आप इनके वेयरहुड्स कैसे, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि आप उनके बारे में पता करते रहते हैं, जैसे कि ये खुद करते हैं। बिकॉज चोर क्यों ना, हमेशा चोरी का हमेशा ध्यान रहता है। ये खुद कर रहे होते हैं ना, तो इनको डर रहता है कि आप भी तो कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ डर लगी रहती है, एक डर में ये हमेशा रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके प्लीज़ इग्नोर इट। पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, ये पर्सन आपसे यंग है, यंग नहीं है तो काफ़ी मैच्योर है। एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में नहीं है, तो ये पर्सन आपके लिए तो काफ़ी मैच्योर है, बिल्कुल केयरलेस। मतलब एक होता है ना बचकानी हरकतें, वो इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत दिखाई है। या तो सही में ये पर्सन आपसे एज में डिफरेंस है, मैच्योरिटी में डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आप काफ़ी मैच्योर इंसान हैं और ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। या तो ये आपके सामने इमेच्योर दिखाता ही है, बिकॉज ये चाहता है कि आप ही सब कुछ हैंडल करें, और ये इमेच्योरिटी एक्ट में अपने सारे काम कर लेता है और दिखाता ये है कि मेरे से तो गलती होती रहती है। ओके, तो अगर आपसे ये चीज़ काफ़ी डिटेल में मैंने बता दी है, ओके, मैसेजेस एक्चुअली बहुत सारे आ रहे हैं, रीडिंग लंबी हो जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और बट मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं, पता नहीं किससे क्या मैच करे, लेकिन जिसके भी जो भी एनर्जी मुझसे ट्यून इन हो रही है, जो भी मैसेजेस मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, मैं सब आपको बता रही हूँ। जो भी आपसे मैच कर रहा हो, जिस तरीके से भी आपसे मैच कर रहा हो, आपके और आपके पर्सन के बीच की जो भी सिचुएशन हो, प्लीज़ आप उसको वैसे ही लीजिएगा, ओके, और उतने ही मैसेज लीजिएगा जितना आपसे मैच होता है, ओके। ज़रूरी नहीं है हर किसी से हर चीज़ मैच हो, ओके। अगर तो आपसे ये सब मैच हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ आप कुछ ऐसे ही आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपके पर्सन ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके दिल दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, काफ़ी क्वेश्चन चल रहे हैं और वो आपको काफ़ी अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहे हैं और आप उनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मैं फाइनली देखूंगी और इन मैसेजेस को क्लैरिफाई करूंगी कि आपके पर्सन आपसे और क्या जानना चाहते हैं। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच होती है, कुछ कार्ड्स बहुत सारे गिर रहे हैं अपने आप ही, 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं, मैं उनको ले लूँगी, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 कार्ड्स मोर। ओके, तीन कार्ड ऑलरेडी आए थे, मैं 2 देखा था, बट एक के साथ 2 कार्ड अपने आप आए हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 कार्ड खुद आ गए थे और 2 कार्ड मैंने खुद लिए हैं।
वो 3 कार्ड सबसे पहले क्या आए हैं और जो कि बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं हैं, आप इस समय सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं या इनसे अलग होके रह रहे हैं या लेस टू कन्वर्सेशन है या नो कांटेक्ट में ज़रूर हैं। बिकॉज ऑफ दिस कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने ऑलरेडी बोला आप इनके लाइफ में ग्रोथ, करियर, सिंगल, सेपरेटेड, सेल्फ लव करने वाले, सेल्फ ऑब्सेस्ड आप पर्सन हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। ओके, खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खुद की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ट्रेंड्स को काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं, खुद को काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी चार्मिंग, गुड लुकिंग बना रहे हैं। फीमेल तो वैसे ही अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं, बट अगर आप मेल व्यूअर हैं तो भी आप अपने ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं, खुद के लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अगर आप ग्रोथ एंड करियर के ऊपर देख रहे हैं ये रीडिंग और आप करियर ग्रोथ के हिसाब से मुझसे पूछें तो आप अपने करियर ग्रोथ में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और नहीं है ऑलरेडी आपके करियर ग्रोथ सेटल्ड है। ओके, मुझे कहीं से नहीं दिख रहा आपकी रीडिंग में कि आपको फाइनेंशियली या करियर ग्रोथ में कुछ ज़्यादा डाउनफॉल होते हुए ना, करियर ग्रोथ में तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और मुझे काफ़ी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने वर्क पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज आपका कार्ड जो आया है, आप इस समय अपना पूरा ध्यान अपने वर्क करियर पे ही दे रहे हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, वो सीक्रेट जानना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं उनको जेलेसी हो रही है। ओके, जानने से ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें आपकी ट्रिगर कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनको जेलेसी टाइप की दिख रही है, काफ़ी वो कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद को एक कंपटीशन लेवल जैसा फील कर रहे हैं आपके साथ, एक खुद को आपके सामने बिल्कुल बराबर का रखना चाह रहे हैं, कुछ कंपैरिजन आप लोगों में कर रहे हैं। आप जिस तरीके से अपने वर्क करियर पे काम करते हुए दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने से बढ़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, वो देख रहे हैं कि आप उनसे ऊपर निकल रहे हैं और आपके करियर ग्रोथ में एक पीक लेवल आ रहा है। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने लगे हैं और आप काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं। अगर तो आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको अपने तरीके पे हर तरीके से आप टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, अपने दिन रात एक कर रहे हैं, आप इनसे अलग हो गए हैं, आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको आप बहुत तरीके से अपने काम के ऊपर लगाते हुए दिख रहे हैं। आप अपना कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप वैसे भी इनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपने कहा जाना है जाओ, इनका तो रोज़ का नाटक है, आपने अपना काम चालू रखा है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। अगर आप, मैंने ऑलरेडी बोला, अगर आप करियर फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, नो डाउट यू आर गुड गोइंग। ओके, मेहनत रंग ला रही है आपकी। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले आपके पर्सन एक तो अपनी लाइफ से अपने को लेके बहुत परेशान है और प्लस आपके काम को लेके बहुत परेशान है। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है जो इनसे हजम नहीं होता। आपके पर्सन को एक्चुअली ऑलरेडी पता भी है कि आप काम को लेके अपने काफ़ी हार्ड वर्किंग है। शायद आपके पर्सन इसीलिए आपके साथ रहते भी और रहना चाहते भी हैं। बिकॉज मैंने कहा ना, वो आपको किसी भी तरीके से कैश जरूर करा लेते हैं, चाहे आपकी एनर्जी से उनको फ़ायदा होता हो, चाहे आपके ऑरा से उनको फ़ायदा होता हो, आपकी थिंकिंग, आपके पॉजिटिव, आपके डिसीजन, कोई भी चीज़ हो, आपसे किसी भी तरीके से उनको पैसों के फॉर्म में काफ़ी फ़ायदा होता है। अब वो आपका यूज़ किसी भी तरीके से कर रहे हो, फिज़िकल, मेंटली, जैसे भी एनर्जी, ऑरा जो भी यूज़ करते हो, आपसे डिसीजन लेने में आपका माइंड का यूज़ करते हो, कैसे भी करते हो, लेकिन उससे उनका पैसा बनता है। और आपके पर्सन इसी चीज़ से डरते हैं कि अगर आपने अपनी मेहनत अपने ऊपर लगा दी ना तो आप इनसे बहुत ऊपर निकल जाएंगे और फिर इनकी रीच नहीं होगी कि आपको पकड़ पाएँ। ओके, इनका मुंह नहीं बनेगा कि वो आपके सामने आए, आपको अप्रोच कर पाएँ और आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग पाएँ। और उनको डर भी है कि शायद आपसे वो यही पूछना चाहते हैं कि क्या कल को आप ऊपर निकल गए इनसे,
आप इनसे आगे हो गए या आप इनसे सुपीरियर हो गए और आपने एक लेवल देख लिया, तो क्या आप पीछे मुड़ के इनको देखेंगे? ये इनको बहुत बड़ा डर है और ये आपसे पूछना भी चाहते हैं, पर किस हिसाब से पूछेंगे? पूछने के लिए आप साथ भी तो होने चाहिए। सबसे पहला तो स्ट्रगल मुझे यही दिख रहा है कि आपको ये दोबारा कैसे अप्रोच करें। अप्रोच करेंगे तब पूछेंगे ना, और जब साथ थे तो इन्होंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज ये तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये तो अपनी ही दुनिया में मगन थे, आपके बारे में सोच ही कहाँ रहे थे जो इनको लगे कि ये चीज़ पूछनी चाहिए। आप जब अलग हुए हैं तो इनको डर सता रहा है, तो इनको आपके खोने का डर सता रहा है, तब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी पता है कि हमको सॉरी के अलावा तो हम इनको कुछ दे नहीं सकते। लेकिन हाँ, मज़े की बात तो ये है कि आपका किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई के ऑप्शन में आया भी क्वीन ऑफ कप्स है। एक तो आप लोग काउंटर पार्ट हैं, ओके, बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तगड़े कॉम्पिटिटर। मैंने तो आपको किंग ऑफ कप से ही बता दिया था कि अगर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आ गए हैं तो ये आपसे कंफ्यूज है, जिसको ये ऑलरेडी कपल के फॉर्म में क्लियर कर रहा है। इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन और कुछ हो नहीं सकता टैरो के थ्रू। वही सेम बात जो मैंने इधर आपको एनर्जी में बताई, उसको क्लैरिफाई ही एज अ कपल के फॉर्म में उसने कर दिया। अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप व्यूअर के फॉर्म में कोई भी जेंडर हो, और आप किसी भी जेंडर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फीलिंग वही सेम है। अगर वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो आप भी किंग ऑफ क्वीन की एनर्जी में अपने आप को ले आए हैं। आपने एक नहले पे दहला डाल दिया है। ले बेटा, तू किंग ऑफ किंग्स की एनर्जी में ना, तो मैं भी तेरे बराबर की हूँ। ले, तुमने जैसा किया है ना, लो। अब मैं भी एक्शन नहीं लूंगी और मैं भी अब क्लोज ऑफ हो गई। बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, जब तुम कुछ करने के लिए नहीं हो। खाली जेन्युइन लव और अनकंडीशनल लव ही है, लेकिन अगर जहाँ से कुछ एक्शन और सपोर्ट और खड़े होने की बात कह दो तो 9 2 11 हो लेते हो। तो अब मेरा भी प्यार ऐसे ही है भाई। तुम्हारा अगर जेन्युइन लव है तो हमारा भी तो जेन्युइन लव है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम बिखरे ही पड़े हों तुम्हारे कदमों में। आपने भी सेम टैक्टिक्स अपना लिया है। ले बेटा, तेरे लिए तो मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हूँ, बिल्कुल डिट्टो। आप इनके साथ वही कर रहे हैं जो इन्होंने आपसे। अब पर्सन क्या पूछना चाहते हैं, तो भैया आपने इनको सरप्राइज कर दिया है। इनको ना समझने में टाइम लगेगा। इनके लिए तो इनके साथ तो मजाक हो गया भाई, बहुत बड़ा। आपने इनको सही सबक सिखा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। अगर ये रिपीटली आपके साथ यही करते आते थे ना, आपने इस बार इनको बिल्कुल सही अक्ल ठिकाने इनकी लगाई है। इनको अब समझ में आएगा कि इनके जैसे पर्सन को डील करना कितना मुश्किल है। जब आप सामने वाले के लिए स्टैंड नहीं लेते, क्लोजर नहीं लेते, हमेशा एक रिसीविंग मोड में रहते हैं और सामने वाले से सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कांटेक्ट रखते हैं, नो डाउट उनकी जेन्युइन फीलिंग हो, लेकिन फिर भी क्या फ़ायदा है इसी जेन्युइन फीलिंग का? दो प्यारी प्यारी बातों का, प्यारी प्यारी बातों से काम चलता है, ज़िंदगी चलती है। हाँ, 2 मिनट की खुशी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन जब आप वो बातें बोल के बट आपके एक्शन जस्ट अपोजिट हो, तो उन बातों का भी फेक लगती हैं वो बातें। वही सेम चीज़ आपके साथ हुआ, तो आपने कहा ले बेटा अब तुम भी यही लो, अब तुम भी आओगे ना मेरे पास, तो मैं भी प्यारी प्यारी बातें करके ही तुमको जुमला दे के झुला दूंगी। और वही आपने किया है। आपने हैंगमैन के उसमें आपने अपनी चीज़ों को ना वही रोक दिया, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अगर इन्होंने सिचुएशन कहीं पे ब्रेक की ना, तो आपने कहा ले बेटा यहीं रुके रहे, अब तो यहीं रुके रहो, झेलो। आपने बिल्कुल, आप दोनों के बीच में ना एक सिचुएशन रुक गई है और आपने भी रोक दिया। आपने कहा ले भाई यहीं पे रुके रहे, मेरे से भी नहीं होगा। अब अगर इसको तुमको बढ़ानी है ना, तो कोशिश तुम ही करोगे, आप तो नहीं करने वाले। आप एक्चुअली आप चाहते हैं इनकी तरफ से एक्शन। एक्चुअली पता है, आपने इतना बड़ा डिसीजन और अपने आप को खुद को चेंज इसलिए किया है बिकॉज आप इनसे फ्रस्ट्रेट हो गए।
सेम चीज़ें झेलते ना एक इंसान, आपको तरीका भी पता चल गया है कि अब इसके पर्सन के साथ ना इसकी तरह ही इसको दिखाएंगे ना, बातों से काम नहीं चलेगा, अपनी फीलिंग्स को बताने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके साथ। जब तक इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे ना जैसे ये करता है सबके साथ, तभी इसकी अकल ठिकाने आई। आपको एक्चुअली फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, अकल ठिकाने आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस पर्सन को जाना है तो जाए। आप बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल डिसीजन ले लिया है। हर्मिट कार्ड का आया है, आप ऑलरेडी बहुत साइलेंट हो गए हैं, आपने खुद को बिल्कुल अपने ऊपर काम किया है और आप ना सारे आपने पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपने उससे ना बहुत लेसन सीखे हैं। आपने ऐसे ही नहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, आपने खुद के ऊपर काम किया, आपने देखा है, आपने वो फॉल्ट्स देखे हैं कि कहाँ पे वो चीज़ें लैक कर रही हैं, क्या चीज़ आपसे गलती हो रही है, क्या आपके पर्सन आपके साथ किस तरीके से चीज़ें गलत कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहाँ आपके पर्सन डिसीजन लेने में 9-2-11 हो जा रहे हैं। आपने ना बहुत बारीकी से अपने ऊपर काम किया है और आप बहुत साइलेंट है, आपने डिसीजन लिया है, आपने ऐसे ही नहीं तुक्के से ये 2 दिन में आपने फैसला कर लिया, नहीं, लंबा अरसा आपने लिया चीज़ों को समझने में, काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को बहुत नोटिस करते आ रहे और अब आपने जो फैसला लिया है ना वो बहुत सोच समझ के लिया है, आपको तरीका समझ में आ गया है और ये बिल्कुल आपने सारे कॉज एंड कॉन देख के किया है। बेस्ट पार्ट तो आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे अनगिनत सवाल करना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आप उनके लिए कोई एक्शन तो लेंगे नहीं, लेंगे क्यों नहीं ले रहे, आपने खुद के ऊपर काम कैसे किया है, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो कौन है, आपके ग्रोथ करियर में अगर आप बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है, क्या आप ऐसा करने लगे जो पहले अलग था और अब अलग हो गया है, खुद में सेल्फ लव करने लगे, खुद को सिंगल इंडिपेंडेंट दिखाने लगे, आपने इनसे कोडिपेंडेंसी हटा दी, आप इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं, चाहे फाइनेंस हो, इमोशन हो, प्यार हो, लव हो, भले ही आप भी बहुत प्यार करते हैं, तो ये कैसे हो गया, कितना चेंज आप में क्यों आ गया, आप इन्हीं की तरह कैसे अपना इनके लिए बन गए, ये आप जानना चाहते हैं। आपने सिचुएशन को आपकी तरफ से आपने सिचुएशन को कैसे हैंगमैन की सिचुएशन में डाल दिया, रोक दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया। अगर ये क्लोजर नहीं देते थे तो आप तो सब कुछ बताते थे, आपने कैसे बिना क्लोजर दिए बिल्कुल चुपचाप आप हो गए, ऐसा क्या हो गया जो आपने हर्मिट कार्ड से खुद को इतना रिजर्व कर लिया, खुद को अपना बंद कर लिया, आप लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं हो गए हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप क्या अकेले में ऐसा कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको ऐसा जादू मिल गया है जो आप बिल्कुल चुप से हो गए हैं, क्या ऐसा खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या किसी ने इनको आपके बारे में बता दिया है या किसी ने आपको इनके बारे में क्या बता दिया है, आपको इनके बारे में इतनी कुछ नॉलेज क्या हो गई, या इन्होंने आपसे कोई झूठ या कोई चीज़ ऐसा छुपा रखा था, आपको ऐसा क्या पता चल गया इस बार कि आप इनको माफ़ नहीं करने को तैयार हैं, आप इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, आप इनकी सॉरी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत से डर हैं इनके साथ और बहुत से सवालात हैं इनके पास जो ये पूछ नहीं पा रहे बिकॉज ये आप, तो आपने इनको कंफ्यूज कर दिया है, आपने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है, आपने इनको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है खुद के ऊपर बदलाव करके, और आपने इनको बिल्कुल परेशान कर दिया है, डर में है, खौफ में है ये। एक्चुअली वैसे ही ये पर्सन परेशान है कि ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, पहली बात तो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, आपके बारे में जान नहीं पा रहे, आपने बाउंड्री इतनी क्रिएट कर दी, ऊपर से आप इतने क्लोज ऑफ हो गए, आप कुछ बोलते ही नहीं हैं, इनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पता नहीं आप अपने अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन आपकी हेल्प कर रहा है, मैनी क्वेश्चंस। ओके, बट मैं आपसे कहूँगी वेल डन, ओके, वेल डन, नेले पे देला, अच्छा सबक सिखा रहे हैं आप और ऐसे ही होना चाहिए। कुछ लोगों की अक्ल ना जब ऐसे पे उतर जाता है ना इंसान तभी समझ आती है, मुंह से बोल रहा हो, प्यार से समझा रहा हो, रो रहा हो, कुछ कर रहा हो ना,
फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है बेवकूफ़ है, आज बिखरा पड़ा है कल भी बिखर जाएगा, ऐसे लोग लेके चलते हैं। ऐसों को ऐसे ही ठीक करना चाहिए, आप बहुत सही कर रहे हैं। कुछ लोग इसी तरीके से होते हैं और उनको हैंडल भी ऐसे ही करना पड़ता है, जो आपने हर्मिट कार्ड से अब ये डिसीजन लिया है। और ये आपने ऐसे ही नहीं लिया है, आपने बहुत स्ट्रेंथ लगाई है इस काम को करने में, आपके लिए बहुत कठिन था ये, बट आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आपने कहा ना अब तो ये होके रहेगा वरना ये नहीं होगा। आपके लिए अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है और आपको लगता है, आप भी नोटिस करते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैं आज आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। तो गाइडेंस मैं लूँगी एक कार्ड, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर ये रीडिंग आ रही है तो इस रीडिंग के बिहाफ पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर तो मेरे व्यूअर्स के साथ ये सिचुएशन चल रही है तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होना चाहिए, ओके। ओके, तो ये हमारे पास कार्ड आ गया है, लुक फॉर द साइन। आप जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला। वैसे तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सब कुछ तरीके से अपनाने के बाद आपने ये डिसीजन लिया है। एंड यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि कुछ ना कुछ आपको साइन ज़रूर दिख रहे हैं, नहीं है तो आपको कुछ ऐसे साइन ज़रूर यूनिवर्स आपको देगी इंट्यूशन के फॉर्म में, या आपको कुछ एंजेलिक नंबर के थ्रू, या आपको पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे साइन दिख सकते हैं, कोई रेड फ्लैग हो या कुछ हिंट हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनीथिंग। ये आप अपने ऊपर है, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहे साइन के तौर पे उस तरीके से लीजिएगा। बट यूनिवर्स आपको साइन दिखा रही है और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा साइन के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आपके आसपास कुछ ऐसे साइन आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, या आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इंडिकेट कर रहा हो, इंट्यूशन फॉर्म में कुछ डाउनलोडिंग होगी, या यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर देगी। आपके पर्सन की कोई सच्चाई आपको पता चल जाएगी, कुछ पता चल जाएगा आपको, जिससे कि आपको अपनी आगे का डायरेक्शन आपको लेने में आसानी होगी, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। कुछ ना कुछ आपको खुद ब खुद आपको रिवील हो जाएगा, कुछ साइन के थ्रू आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, या यूनिवर्स आपको वैसे भी प्रोटेक्शन दे रही है। यूनिवर्स आपके गाइडेंस, एंजल, स्पिरिट, आपके डिवोटी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से कि आप अच्छे तरीके से सही डिसीजन लें, जो कि आपकी लाइफ के लिए आगे जाके आपकी लाइफ के लिए एक बेनिफिट हो। अगर तो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना है तो उस हिसाब से, अगर नहीं रहना होगा तो भी उस हिसाब से। बट आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी कर रही है और आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट भी करेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी, ओके। जैसे आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओके। और अगर आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही पेशेंस के साथ और स्ट्रेंथ के साथ आप ये डिसीजन और अपने काम को ऐसे ही आप बढ़ाते लेते चले, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही प्रोवाइड करेगी, ओके। और आपको अपने रिलेशनशिप में भी अच्छा हो बट बुरा हो, बट डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, ओके। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। आपके पर्सन आपसे क्या जानना चाहते हैं, आपसे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ दिमाग में है उनके, दिल में है उनके, बहुत सारा डर है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारा सरप्राइज़ है आपको देख के, ओके। तो ये थी कुछ बातें जो आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं। वैसे कुछ बातें नहीं थी, बहुत सारी बातें थी और ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो,
कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और उन लोगों से भी शेयर एंड रिकमेंड उन लोगों को भी बहुत करें जिनको सच में ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो या उनके रिलेशनशिप में ऐसा ही कुछ हाल जानने को है और वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन आखिर उनसे क्या अभी तक ऐसी बातें हैं जो जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये रीडिंग उनको ज़रूर रिकमेंड करें जिससे कि वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर जान पाएँ और वो जान पाएँ कि आखिर उनके पर्सन उनसे क्या जानना चाहते हैं। फैमिली फ्रेंड्स को भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। प्लीज़ रीडिंग को लाइक ज़रूर किया करिए, बिकॉज़ आपको सिर्फ एक लाइक करना है और एक सब्सक्रिप्शन बटन पे प्रेस करना है। आपका ये छोटा सा ना मेरे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है, मेरे इस चैनल के लिए, मेरे इस काम के लिए और आप हमारी टैरो फैमिली को ग्रोथ के लिए। सो प्लीज़ 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 एक छोटी सी हेल्प आपकी और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए, मेरे इस चैनल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मेरी रीच को बढ़ाता है, मुझे लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो मेरे इस काम का अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा काम अच्छा लगता है तो रिवॉर्ड के फॉर्म में आप मुझे ये ज़रूर मेरे लिए करें। ओके, ज़्यादा टाइम आपके लिए नहीं जाएगा एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब करने के लिए, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।